स्कूबी टॉयलेट का सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें और नए शक्तिशाली स्कूबी टॉयलेट देखने को मिल रहे हैं। पहले हमें जी-मैन देखने को मिला जिसे शक्तिशाली कहा जाने लगा। फिर हमें साइंटिस्ट स्कूबी टॉयलेट देखने को मिला जिसे भी स्कूबी टॉयलेट में सबसे शक्तिशाली अब बुद्धिमान मानने जाने लगा। लेकिन इसके हार जाने के बाद एपिसोड 70 में एक नया स्कूबी टॉयलेट देखने को मिला जिसने कुछ ही समय में इन टाइटन को चौंका दिया। इस एस्ट्रो टॉयलेट ने आते ही डीजे स्कूबी टॉयलेट के टुकड़े कर दिए। टाइटन कैमरामैन के प्लाज्मा गन के शॉट को पकड़ उसी के ऊपर फेंक दिया और टाइटन टीम मैन के ब्लेड को तोड़कर उसी के हाथ को छेद दिया। जो ये सब देखने के बाद लगने लगा कि यह सबसे शक्तिशाली स्कूबी टॉयलेट हो सकता है। तब क्या यह इतना शक्तिशाली है कि साइंटिस्ट स्कूबी टॉयलेट को हरा सके? इस सवाल का जवाब जानेंगे इस एपिसोड में, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। जिस एस्ट्रो टॉयलेट को एपिसोड 70 में दिखाया गया है उसे डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट कहा जा रहा है और ठीक ऐसा ही एस्ट्रो टॉयलेट एपिसोड 60 में भी देखने को मिला था। तब ये हो सकता है कि वही एस्ट्रो टॉयलेट होगा जो अपग्रेड होने के बाद इतना शक्तिशाली बन गया है। इस एस्ट्रो टॉयलेट के 3 मैकेनिकल क्लॉ है जो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है जिससे दूसरे चीज़ों को पकड़ कर तोड़ सकता है और इसमें ऑरेंज या येलो रंग का एनर्जी फ्लो होता है जिससे एनर्जी अटैक को पकड़कर वापस वार कर सकता है। और सबसे यूनिक बात यह है कि इंसान की तरह इंग्लिश में बोल सकता है। इसके एबिलिटीज़ की बात की जाए तो इसके सीट में घूमने वाले पंखे की तरह ब्लेड लगा हुआ है जिसकी मदद से यह उड़ सकता है और जब ये उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाता है तब ऐसा लगता है कि यह टेलीपोर्ट हुआ हो। वहीं ये अपने तीनों मैकेनिकल क्लॉ से किसी भी चीज़ को पकड़ फाड़ सकता है, जैसे डीजे स्कूबी टॉयलेट को फाड़ता है। इसके क्लॉ से एनर्जी निकलता है जिससे एनर्जी को पकड़ उसी के ऊपर वार कर सकता है और तेज होने की वजह से ये दुश्मन के अटैक को बहुत जल्दी पहचान लेता है। ये टाइटन टीम मैन के ब्लेड को पकड़ कर तोड़ देता है और उसी के ऊपर वार कर देता है। इसके अलावा इसके पास शार्प नीडल हो सकते हैं जैसे कि एपिसोड 60 में देखने को मिला था। वहीं साइंटिस्ट स्कूबी टॉयलेट को सबसे पहले एपिसोड 16 में दिखाया गया था जिसमें उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं हुआ था। वहीं जब इसे दूसरी बार एपिसोड 30 में दिखाया जाता है तब ये अपने मुंह से एक पैरासाइट स्कूबी टॉयलेट को निकालता है जिससे वह एक कैमरामैन को कंट्रोल कर लेता है। वहीं इसके एबिलिटी की बात की जाए तब इसका शरीर 3 पार्ट से मिलकर बना है जो इसे लड़ने में मदद करता है, जो है लेग, हैंड और टॉयलेट सीट। इसका लेग स्पाइडर जैसे है जिससे ये चलता है, हैंड क्रैब जैसे है जिससे ये अपोनेंट को मारता है या उसके बॉडी में छेद कर सकता है और इसके टॉयलेट सीट में स्पीकर लगे हुए हैं जिससे सोनिक बूम छोड़ अपने दुश्मन को दूर फेंक सकता है जैसे ये टाइटन कैमरामैन को फेंक दिया था। वहीं साइंटिस्ट स्कूबी टॉयलेट 3 तरह का लेजर छोड़ सकता है। ये अपने ग्लास में लगे डिवाइस से लेजर छोड़ता है, टेंटिका से लेजर छोड़ता है और अपने लेफ्ट आई से रेड लेजर छोड़ता है। ये अपने पीछे से टेंटिकल निकालता है जिससे लेजर छोड़ता है, साथ ही इन टेंटिकल से एसिड मिसाइल छोड़ता है जिससे टाइटन स्पीकर मैन के गन को तोड़ देता है। साथ में अपने मुंह से टंग क्लॉ निकालता है जिससे टाइटन कैमरामैन के ग्लास को निकाल देता है। ये दूसरे स्कूबी टॉयलेट की तरह उड़ तो नहीं सकता लेकिन ये टाइटन टीम मैन की तरह काले धुएं में एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके स्पीकर के पीछे स्क्रीन लगा हुआ है बिल्कुल टाइटन टीम मैन की तरह और उसी की तरह ये रेड लाइट छोड़ टाइटन कैमरामैन को खुद को डिस्ट्रॉय करने में मजबूर करवाता है और पर्पल लाइट छोड़ उसे कंट्रोल कर टाइटन स्पीकर मैन को मरवाता है। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा स्कूबी टॉयलेट ज़्यादा शक्तिशाली है? स्कूबी टॉयलेट के फाइट में एक चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है जो है इनका वेपन। साइंटिस्ट स्कूबी टॉयलेट के पास कई लेजर और मिसाइल है पर इन अटैक से एस्ट्रो टॉयलेट आसानी से बच सकता है, जैसे कि वह टाइटन टीम मैन और टाइटन कैमरामैन के अटैक से बच गया था। और ये अपने क्लॉ से हमला करे तो उतना तेज नहीं है कि एस्ट्रो टॉयलेट को छू सके। दूसरा ये भी है कि
अगर साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट मिसाइल से हमला करता है तब एस्ट्रो टॉयलेट इन मिसाइल को पकड़ उसी के डिस्प्ले पर वार कर सकता है। तब इस फाइट में साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट के पास सिर्फ 2 चीज़ बचता है, वो है उसका रेड लाइट और पर्पल लाइट। अगर एस्ट्रो टॉयलेट इससे बच जाता है तो वह जीत जाएगा, अगर नहीं बच पाता तो वह हार जाएगा। वहीं ये भी एडवांटेज है कि एस्ट्रो टॉयलेट तेज़ी से हमला कर उसके पुर्जे को तोड़ देगा और उसके स्क्रीन को भी। इस तरह एस्ट्रो टॉयलेट जीत सकता है, यानी कि दोनों स्किबिडी टॉयलेट के पास जीतने के चांस है। तब विनर कौन होगा? जो कि एस्ट्रो टॉयलेट कुछ ही समय में टाइटन कैमरामैन के वार को उसी के ऊपर फेंक दिया था और टाइटन टीम मैन को घायल कर दिया था। तब मुझे लगता है कि वह इस फाइट को जीत सकता है। साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट को वार को उसी के ऊपर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर तेज़ी से हमला कर उसके पुर्जे को उखाड़ सकता है। आपको क्या लगता है विनर कौन होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे एनिमेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिस पर मैं जल्द गॉडजिला वर्सेस टाइटन कैमरामैन का एनिमेशन वीडियो लाने वाला हूं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।